अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। आज मियां नवाज शरीफ की तस्वीर सामने आई और काफ़ी अरसे के बाद उनकी तस्वीर सामने आई। लंदन के एक कैफ़े में वो बैठे हुए हैं फैमिली के बच्चों और ख़वातीन के साथ और रिलैक्स मूड में हैं। कोरोना वायरस के बाद उनकी ये पहली तस्वीर है। इस पर सोशल मीडिया में ख़ासा भूचाल पैदा हुआ और जो नून लीग के हमायती और मुखालफिन जो हैं वो इस तस्वीर को लेकर बहस व मुबाहिसे में मुब्तला हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया और उनका ये कहना था कि तस्वीर पाकिस्तान के कानून, इंसाफ, अदालतों, इंतज़ामिया पर मुंह चढ़ा रही है और इस तस्वीर के बाद अवाम किस तरह करके एहतसाब के निज़ाम पर जो है वो एतमाद करेंगे। अब फवाद चौधरी साहब का रद्दमल आया, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को इसी हुकूमत ने इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा? क्या ये हकीकत नहीं है कि इसी हुकूमत के वज़रा जो है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और बताते थे कि मियां नवाज शरीफ जो है वो शदीद अलील हैं? फवाद चौधरी साहब, आप उस वक्त कहाँ थे जब ये कहा जाता था कि मियां नवाज शरीफ बहुत ही शदीद अलील हैं और उनको अगर जाने ना दिया गया तो शदीद जो है वो उनकी सेहत को ख़तरा हो सकता है? आप उस वक्त कहाँ थे जब पंजाब की वज़ीर सेहत जो है आके बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती थी और बताती थी कि नवाज शरीफ शदीद अलील हैं? आप उस वक्त कहाँ थे जब हुकूमत की तरफ से बोर्ड तश्कील दिए जाते थे और उनकी रिपोर्ट्स यही आती थी कि नवाज शरीफ जो है वो शदीद अलील हैं और उनको बाहर भेजा जाए? फवाद चौधरी साहब, आप उस वक्त कहाँ थे जब वफाकी काबीना में ये मामला डिस्कस होता था और वज़रा ये कहते थे कि जी नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए? आप उस वक्त कहाँ थे जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी साथी जो है वो कहते थे कि नवाज शरीफ शदीद अलील हैं और उनको बाहर जाने दिया जाए? आप उस वक्त कहाँ थे जब ये सारा ड्रामा चल रहा था? आप उस वक्त कहाँ थे? आप काबीना के इजलासों में भी शरीक होते थे। अगर आप आज जिस तरह से उसूल की बात करते हैं, अगर आप उसूल की बात करते तो आप उसी वक्त खड़े हो जाते और कहते कि नवाज शरीफ ये एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है और नवाज शरीफ जो है वो अलील नहीं है, और आप खड़े होते और आप कहते कि ये ले मेरा इस्तीफ़ा, मैं इस्तीफ़ा दे के जा रहा हूँ अगर इसी तरह आपने मुल्क से एक चोर और डाकू को बाहर भेजना है। लेकिन हकीकत यही है कि आपकी हुकूमत ने जाने दिया और अब आप ही सोशल मीडिया पर आकर बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरा, मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट सामने आया और उन्होंने कहा कि इस तस्वीर का मकसद तशहीर नहीं है बल्कि तजलील है, और कुछ लोग जो हैं वो तजलील करना चाहते हैं। उनकी वालदा का ICU में जाकर उन्होंने तस्वीर बना ली थी, उनसे ये बैद नहीं है। और फैमिली और बच्चों के साथ नवाज शरीफ की जो तस्वीर बनाई गई है वो छुप के क्यों बनाई है? जिसने ये काम किया वो सामने आके करे। मरियम नवाज साहिबा आज ट्विटर पर खासी एक्टिव नजर आई, लातादाद रीट्वीट उन्होंने किए, कमेंट्स किए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के साथ भी उन्होंने मुकालमा किया। काफ़ी अरसे के बाद मरियम नवाज जो है वो ट्विटर पे एक्टिव नज़र आई। आज उन्हें तकलीफ़ हुई जब उनकी वालिद की तस्वीर जो है वो वायरल हुई, तो आज उन्हें तकलीफ़ हुई। जब साबिक उनकी सियासत स्टेक पे आई तो उनको तकलीफ़ हुई। लेकिन मरियम नवाज साहिबा, आपका ट्विटर तब कहाँ था जब इस मुल्क में डाके मारे जा रहे थे, अवाम का इस्तेसाल हो रहा था? तब आपका ट्विटर एक्टिव क्यों नहीं हुआ? तब आप क्यों नहीं बोली? जब अद्वियात का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया तब आपका ट्विटर कहाँ था? जब इस मुल्क में कोरोना की बेहतियाती बढ़ी तब आपका ट्विटर कहाँ था? हुकूमत की लापरवाही की वजह से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तब आपका ट्विटर कहाँ था? जब इस मुल्क में सबसे बड़ा जो है वो चीनी का स्कैंडल आया तब आपका ट्विटर कहाँ था? जब इस मुल्क में सबसे बड़ा IPPs का स्कैंडल आया तब ट्विटर कहाँ था? जब इस मुल्क की मईशत डूब रही थी, मनफी में चली गई, आपका ट्विटर कहाँ था? जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं हुकूमत की तरफ से, जब उनमें करप्शन सामने आई तब आपका ट्विटर कहाँ था? जब इस मुल्क के अवाम का इस्तेसाल हो रहा था, जब एक गरीब आदमी जाके वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने खुदकुशी कर रहा था तब आपका ट्विटर कहाँ था? जब ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो अंडरपास का ठेका दिया गया लाहौर में तब आपका ट्विटर कहाँ था? जब यहाँ पर गरीब लूट रहा था तब आपका ट्विटर कहाँ था? क्या आपका ट्विटर सिर्फ इसीलिए बोलेगा? तब आपका ट्विटर सिर्फ जब आप के वालिद की तस्वीर वायरल होगी उस वक्त ही बोलेगा? क्या गरीब आदमी के लिए आपका ट्विटर जो है वो खामोश रहेगा? बड़े अरसे के बाद आपने ट्वीट किया है, रीट्वीट्स किए हैं और एक्टिव नज़र आई हैं। क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था, अगर आप इस कौम की ख़ुद को लीडर कहती हैं, तो क्या उसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आज आप बात कर रही हैं, जिससे ट्वीट कर रही हैं, जिसके साथ आप डील करके खामोशी मुबैना तौर पर आप खामोशी इख्तियार किए हुए हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि मुबैना तौर पर आप खामोशी इख्तियार की हुई हैं इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और आज आप बोल रही हैं क्योंकि आपके वालिद की तस्वीर जो है वो
سامنے آ جاتی ہے، یہ اگر ہم لوگ منافقت چھوڑ دیں تو اس ملک میں جمہوریت بھی آ سکتی ہے، اس ملک میں ادارے بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اس ملک میں ترکی کی طرح لوگ ٹینکوں پہ بھی کھڑے، ٹینکوں کے سامنے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ میں دونوں جو ہیں حکومتی بینچز ہیں، فواد چودھری صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں، مریم نواز صاحبہ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ منافقت چھوڑ دیں۔ فواد چودھری صاحب، آپ کی حکومت نے جانے کی اجازت دی، اب آپ چور چور کا شور نہ مچائیں، اور مریم نواز صاحبہ اب آپ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، اب آپ جو ہے وہ یہ شور نہ مچائیں کہ آپ کی تصاویر، آپ کے والد کی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں۔ اگر بولنا ہے تو عوام کے معاملات پر بولیں۔ شکریہ۔